मेरा नाम डॉक्टर गगन कांसल है। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ क्रॉसरोड हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट बारे, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बारे। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती क्या है? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, टोटल नी रिप्लेसमेंट एक मिसनोमर है। पेशेंट को लगता है हम सर्जरी के दौरान पूरा गोडा बदल देते हैं। ऐसा नहीं होता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान हम पेशेंट की जो खराब सरफेस है सिर्फ उसको काटते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से। उसके बाद पेशेंट की उस पर इम्प्लांट फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे कारण गोडा अच्छे से मुड़ता है, स्मूथली मुड़ता है, जिसके कारण पेशेंट को पेन नहीं होता। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक्चुअली सरफेस रिप्लेसमेंट सर्जरी है। पेशेंट्स के मन में क्या क्या गलत धारणाएं हैं नी रिप्लेसमेंट को लेके। पहला, किसी पेशेंट को हम जब एडवाइस करते हैं नी रिप्लेसमेंट, वो पहले हमें मना करता है। वो डरता है कि मैंने सर्जरी नहीं करवानी। वो इसलिए डरता है कि उसके आसपास के जितने लोगों का कई बार हुआ होता है तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं होते हैं। बिकॉज पुराने ज़माने में जब नी रिप्लेसमेंट होता था तो वो पुराने तरीके से किया जाता था, जिसके कारण पुअर आउटकम्स आते थे। पर आजकल नई टेक्निक्स आ गई हैं, कंप्यूटर नेविगेशन आ गया, रोबोट्स आ गए हैं, तो इसकी ये सबसे सक्सेसफुल सर्जरी है। मैं तो कहूँगा जिਵੇਂ ये कैटरेक्ट सर्जरी जैसे कैटरेक्ट सर्जरी है, डे केयर सर्जरी है, उसके 100% रिजल्ट है। नी रिप्लेसमेंट के 99% रिजल्ट हैं। 1% इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज कुछ फैक्टर्स पेशेंट रिलेटेड होते हैं, हॉस्पिटल रिलेटेड होते हैं और सर्जन रिलेटेड होते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट एक सक्सेसफुल सर्जरी है, एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेशेंट के मन के कि ये हमें कब करवाना चाहिए, कौन सी स्टेज में करवाना चाहिए। आइडली इसके लिए कोई स्टेज क्राइटेरिया नहीं है। पेशेंट को जब लगता है कि उसका डेली का चलना फिरना बहुत कम हो गया है, उसकी डेली की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो अब नी रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेशेंट के मन की इसकी लाइफ कितनी होती है। नी रिप्लेसमेंट में आजकल नई टेक्निक यूज़ होने लग गई है, नए इम्प्लांट्स यूज़ होने लग गए हैं, जिसकी लाइफ बहुत अच्छी लाइफ होती है। 25 से 30 साल पेशेंट का इम्प्लांट कहीं नहीं जाता है अगर हम इसकी अच्छे से केयर करें। केयर का मतलब जैसे कि हम चौपड़ी ना मारें। रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट की चौपड़ी मारने के लिए हम मना करते हैं, बिकॉज है तो आर्टिफिशियल इम्प्लांट। जितना हम इसकी केयर करेंगे उतना ये हमारा इम्प्लांट उतना ज़्यादा चलता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट्स में मन में एक अलग क्वेश्चन ये भी आता है कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा। देखो, हम जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं पेशेंट को हम नेक्स्ट डे वॉकर के साथ चलवा देते हैं। 2 हफ्ते में पेशेंट का वॉकर छूट जाता है और महीने 1.5 महीने में वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे आ जाता है। प्रॉपर ठीक होने में पेशेंट को 3 महीने लगते हैं, पर जो उसका पहले पेन था उससे 99% पेशेंट का पेन रिलीव हो जाता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की कॉस्ट क्या है? पेशेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि इसकी कॉस्ट क्या है। ये सब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल रिलेटेड होता है। नॉर्मली हम इस हॉस्पिटल में, क्रॉसरोड हॉस्पिटल में, दोनों घुटनों का चेंज करने का 2.25 लाख लेते हैं, जिसमें सब कुछ होता है, मेडिसिन से लेके सब कुछ, रहना, सर्जरी की कॉस्ट, इम्प्लांट की कॉस्ट और इन्वेस्टिगेशन। ये 4-5 दिन पेशेंट यहाँ रहता है, फिजियोथेरेपी हम कराते हैं, 2.25 लाख में सब कुछ होता है।